Hello everyone, welcome to our channel सीखो और सिखाओ। तो टुडेज टॉपिक कि डोंट फॉरगेट, क्या आपको भूलना नहीं है, क्या आपको याद रखना है। देखिए, जैसे अपने बैंक के अंदर अपनी नॉमिनी डिटेल जरूर रखिए, यानी कि आपके बाद में आपका अकाउंट में जो भी पैसा है वो किसके नाम ट्रांसफर होना है, तो नॉमिनी डिटेल जरूर डालिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। कोई भी लोन आप लेते हैं उसका इंश्योरेंस जरूर करवाइए ताकि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग किसी भी फैमिली मेंबर को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। टर्म प्लान में जैसा हमने देखा आपको कि टर्म प्लान में कोई भी जो आप पॉलिसी लेते हैं, तो टर्म प्लान का मतलब ये है कि आप जो है पॉलिसी लेके रखिए कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, यानी आपकी डेथ हो जाती है, तो टर्म प्लान में जितना आपने टर्म प्लान लिया है वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परमानेंट डिसेबिलिटीज अपन क्या करते हैं कि डेथ के केस के अंदर तो करवा लेते हैं अपन कि भाई अगर डेथ हो गई तो हमारे फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन कई बार क्या होता है लाइफ का पता नहीं रहता, किसी तरह की परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, यानी जिसके कारण से आप वर्क पे नहीं जा सकते और बेड रिडन हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया है वो अमाउंट आपकी नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ताकि आपकी लाइफस्टाइल और आपके घर वालों की लाइफस्टाइल वैसे ही चलती रहे। हमेशा अपने घर में ये जरूर अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए कि आपने किसी व्यक्ति से, बैंक से, एक्सवाइजेड कहीं से भी कोई पैसा ले रखा है या दे रखा है, ताकि अगर आप जैसे कुछ बात हो जाती है तो उसके अंदर आपके फैमिली मेंबर्स को कोई परेशान ना करे या कोई डिमांड ना करे कि भाई किसी तरह की लेनदारी और देनदारी ना निकाले, वो आपकी नॉलेज में, मतलब यानी फैमिली मेंबर्स की नॉलेज में रहना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है उसकी प्रॉपर डिटेल या और कोई भी पॉलिसीज हैं या और भी कोई एक्सवाइजेड जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी डिटेल को अपने फैमिली मेंबर्स को को बताइए और एक जगह क्लब करके रखिए। हमेशा जो भी ओरिजिनल पेपर्स हैं, जैसे आपके बॉन्ड हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं या कोई भी ऐसे ओरिजिनल पेपर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हमेशा बैंक के लॉकर में रखिए ताकि वो सेफ रहें। अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस जरूर कराइए ताकि किसी भी तरह की कोई बात हो जाए, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप मतलब आपका मकान है उसमें कोई फायर है या कोई थी ये चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में आपका जो पैसा है आपको इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अपने व्हीकल का भी इंश्योरेंस करा के रखिए। कोई भी गाड़ी आप काम में ले रहे हैं, चाहे आपकी टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, इंश्योरेंस कराने से किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पैसा मिल जाता है, यानी आपके कारण से सामने वाले को कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लग जाती है, कुछ डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है या गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो इंश्योरेंस का क्लेम आप उठा सकते हैं। इसी तरह से आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस भी करा के रखिए, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हमारे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह की बीमारी हो गई तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो गया, तो उसमें ये क्या है कि आप टेंशन फ्री रहते हैं। जनरली मैक्सिमम पॉलिसीज जो होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो मैक्सिमम जो है हॉस्पिटल्स को कवर करती है ऑल ओवर इंडिया। तो कुछ तो होती हैं इंडिया में काम करती हैं, कुछ इंडिया के बाहर भी काम करती है, वो आप देखिए आप कैसे कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से उसका प्रीमियम लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर हेल्थ चेकअप। अपना हेल्थ चेकअप बराबर कराते रहिए थोड़े थोड़े इंटरवल में, ताकि आपको पता चले, क्योंकि हमको कई बार हमको पता ही नहीं चलता है। हम जब कभी जाते हैं तो कभी एकदम से कुछ होता है तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपसे कि आपको ब्लड प्रेशर है क्या, डायबिटीज़ है क्या, कि नहीं हमको नहीं, नहीं हमको कभी नहीं है। अरे हम आपको है या नहीं है वो एक अलग बात है, आपने चेकअप कब करवाया, आपने कभी चेक ही नहीं करवाया, तो आपको कैसे पता कि आपको है या नहीं है। इसलिए एक रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। जनरली जो है वो जो आप पॉलिसीज लेते हैं ना, हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, टर्म प्लान लेते हैं, उनके अंदर आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप फ्री होते हैं। काफ़ी पॉलिसीज ऐसा, काफ़ी कंपनीज ऐसा देती हैं, तो मालूम करिए। साल में एक बार या 6 महीने में एक बार उनके वो फ्री चेकअप के लिए उनका एक रहता है, जो उनसे आप मालूम करिएगा। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करिए
ताकि आप किसी भी तरह से आपकी बीमार होने की संभावनाएं कम से कम हो सके, आप फिट रह सकें। क्योंकि आप फिजिकली फिट होंगे तो डेफिनेटली आप मेंटली भी फिट होंगे। एक बात आप जरूर ध्यान रखो, क्या वो ये कि अपनी सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज हमेशा संभाल के रखो। कभी क्या होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हर जगह कैरी नहीं कर सकते हम जो है ना पेपर्स को, तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर में डिजिटली उसको रख लेते हैं। तो कहीं पे भी दिया, उसके अंदर हमने उनको मेल कर दिया, अब कॉपी निकल गई, यानी उसको सेफ रखा जा सकता है। लेकिन हम पेपर फॉर्म में भी उसको जरूर रखें। एक डायरी जरूर बनाओ जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल हो, अपने पेपर्स की डिटेल हो, आपकी पॉलिसीज की डिटेल हो, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पर जब आप सोचते हैं अरे मुझे पता है ना मेरे को किससे कांटेक्ट करना है, अरे भाई पॉलिसी आपने क्यों ली है। आप अगर सपोज करो आपकी डेथ हो गई, या आपको कोई किस जैसे आपको परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गई, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो उस केस के अंदर ही तो वो पॉलिसी से काम आएंगी। तो जब आप होंगे ही नहीं तो आपसे पूछेंगे कैसे। तो जरूर से इसलिए एक डायरी के अंदर ये सब लिख के रखिए। और इन केस आपको उस केस में किससे कांटेक्ट करना है, आपके जो भी उसमें रिलेटेड पर्सन्स हैं उनकी फोन नंबर्स वगैरह जरूर रखें। वह ज्यादातर जो पॉलिसी के क्लेम है आजकल ऑनलाइन होते हैं। कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, वैसे अभी एक नया कानून भी आ गया है, और एक चीज और ध्यान रखिए कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जरूर करवाइए। ये क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर होता है। जैसे कि हम रजिस्ट्री कराते हैं ना, कुछ खरीद फरोख्त करते हैं, उसी तरह से अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी अपनी, कोई जो है मकान है, कोई भी है दुकान है, हम किराए पे देते हैं, तो उसमें ये रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कराया जाता है। इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही सुरक्षा मिलती है। हमेशा एटीएम कार्ड्स को और डेबिट कार्ड्स को आप जरूर एक्टिवेट करते रहिए। ये क्या नॉर्मली 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर जो है एक्टिवेट कराने जरूरी होते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है। तो क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, एटीएम वगैरह कार्ड से हमारी जो है ना, हमको कुछ इंश्योरेंस, कुछ अमाउंट का इंश्योरेंस मिलता है। तो वो जब ही मिलता है जबकि हम उसको हम एक्टिवेट कराते रहें। तो रेगुलरली उसको एक्टिवेट करा के रखिए ताकि हमारे को किसी भी तरह की जो भी फायदे हैं वो मिलते रहें। हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है ना, ये बहुत अच्छी है अगर हम इसको तरीके से काम में ले तो। क्या होता है, हमें कहीं पे भी जरूरत है, हमको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एकदम से कोई जरूरत पड़ गई पैसे की तो हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। तो ये बैंक जो होता है ना, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आपको लिमिट दे दी उसने कि इतने पर, मान लो 1 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हो, तो उस 1 लाख को आप काम में ले सकते हो। दूसरी बात, लेकिन वो जो बैंक आपको टाइम दे रहा है, 45 डेज है या 30 डेज है, उसके पहले पहले उसको आप चुका दीजिए, यानी रिटर्न कर दीजिए। ये अगर आप करोगे तो क्रेडिट कार्ड होल्ड करना बहुत अच्छा है। अगर लेकिन आपने नहीं करा तो उसके अंदर फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिए। एक और ध्यान रखिए कि जो भी हम कभी जैसे फ्लाइट का टिकट लेते हैं, कुछ भी ऐसे टिकट्स वगैरह लेते हैं, प्लेन का, ट्रेन का, कोई भी, तो उसमें कई बार मैक्सिमम के अंदर जो होता है ना, जैसे प्लेन का टिकट लिया तो उसमें इंश्योरेंस कवर होता है किसी अलग अलग का, 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, वो अकॉर्डिंगली रहता है कि किस किस तरह का क्रेडिट कार्ड आपको दिया है बैंक ने। लेकिन हमको पता नहीं होता कि हमको वो कैसे कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो हमारे जो फैमिली मेंबर को वो पैसा मिल जाए। वो कैसे मिलेगा, तभी मिलेगा, ज़्यादातर केसेस के अंदर, ज़्यादातर बैंक्स की ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं कि हम अगर वो टिकट उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदते हैं तो मिलेगी। तो स्पेशली ध्यान रखें कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड से आप उस टिकट को खरीदिए। हमेशा इंपॉर्टेंट नंबर्स को हैंडी रखिए अपने। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि ना अरे हमारे मोबाइल नंबर में तो है ही ना। अरे भाई आपके मोबाइल नंबर में तो है, वो क्या, सॉरी, मोबाइल में तो है, लेकिन कई बार क्या होता है मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, कई बार मोबाइल में कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, बैटरी कमजोर पड़ जाए,
या कोई और प्रॉब्लम आ जाए किसी जिसके कारण से नंबर विजिबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। और अगर हमारी आदत क्या हो गई है, हमको नंबर्स याद ही नहीं होते हैं, हम नाम से फीड करते हैं, तो जिसका भी नाम हुआ उसको डायल कर देते हैं। तो जब हमको अगर सपोज करो उसका नंबर नहीं मिल रहा है ना, तो हम बिल्कुल एकदम से हो जाते हैं, अरे अब क्या करें। तो इसके लिए स्पेशली ध्यान रखें। आपको क्या ध्यान रखना है भैयों, कुछ नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नंबर्स को कहीं लिख के भी रखना है सेफली, ताकि अगर किसी भी तरह की आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप आराम से उस नंबर को निकाल सकें। Thank you so much. Please like, share and subscribe our channel and also hit the bell icon.